व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसके कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। और इस लड़की का नाम है क्लारा, जो फिलहाल अभी डेनमार्क जा रही है अपने एक दोस्त के घर पर, जहां वो दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। पर यहाँ हम क्लारा के चेहरे पर कुछ कंफ्यूजन देखते हैं। शायद वो अभी भी इसी सोच में है कि क्या उसे ये शादी करनी चाहिए या नहीं। पर उसे एक सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अब वो लॉन्ग रूट को ले लेती है, अपना फेवरेट सॉन्ग को प्ले कर देती है ताकि वो इस बारे में कुछ ज्यादा ना सोचे। अब उसने जो फैसला कर लिया है अब वो उसे वापस नहीं ले सकती। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो अपनी शादी तक पहुंचेगी कि नहीं। उससे पहले उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी का तौर तरीकों को ही चेंज कर देगा। इसलिए चलते हैं कहानी के असल पहलू पर। यहाँ वो अब अच्छे से व्यू को देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अब बीच में उसका टायर पंचर हो जाता है और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली ट्विस्ट। उसे टायर ठीक करना तो आता नहीं है, इसलिए वो किसी के इंतजार में खड़ी रहती है। अगर ये उस नॉर्मल रूट को लेती तो शायद उसे वहां कोई मिल जाता, पर इस रास्ते में बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। लेकिन तभी एक क्रिश्चियन नाम का लड़का उसे मिल जाता है जो कि बहुत ही पोलाइट था। वो उसे बिना कुछ कहे उसकी हेल्प करने लगता है। तभी वो उसे बताता है कि तुम्हारी कार का इग्निशन भी खराब हो चुका है, इसलिए वो उसे भी ठीक करने में लग जाता है और लकीली वो उसे ठीक भी कर देता है। अब यहाँ जैसे हर कोई करता है वैसे ही क्लारा भी उसे थैंक यू कहकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ उसके दिमाग में न जाने क्या आता है, वो कार को यू टर्न लेती है और उसे लिफ्ट दे देती है और कहती है कि तुम्हें अगर कहीं जाना तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि वो लड़का आया कहाँ से था। अगर उसके पास कार नहीं थी तो वो इतने लंबे रूट पर चलकर घर कैसे जा रहा था। ये सब सवालों के जवाब आपको कहानी के आखिर में मिलेंगे। अब इसके बाद क्रिश्चियन उसे अपने बारे में बताने लगता है, जैसे कि उसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है और वो डेनमार्क शिफ्ट हो रहा है, इसलिए वो उसी तरफ जा रहा था। या वो बहुत ही अच्छे से बातें करता है जिस वजह से क्लारा भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है और बहुत सी बातें उससे शेयर करती है। लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, क्रिश्चियन का धीरे धीरे करके बिहेवियर बदलने लगता है, उसका अंदाज भी बदलने लगता है और ये चीज़ क्लारा समझने लगती है। वो उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है और ये समझ जाती है। इसलिए वो किसी सही मौके का वेट करने लगती है ताकि वो इस कार से बाहर निकलने का मौका ढूंढना शुरू कर देती है। अब एक टर्न आता है और तभी उसकी नज़र क्रिश्चियन के सीट बेल्ट पर पड़ती है जो कि उसने नहीं लगाया था। वो उसी टर्न पर कार को मोड़ देती है जिससे कि वो जाकर एक खाई में गिरती है। अब यहाँ दोनों बहुत ही बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कार के बाहर गिरा हुआ मिलता है, लेकिन उसकी हालत ठीक थी। पर क्लारा जो कि कार के अंदर ही थी, उसका एक पैर जो कि सीट के नीचे अटक चुका था, उसे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी क्रिश्चियन उसके पास आता है। अब आपको लग रहा होगा कि वो आएगा, क्लारा को बाहर निकालेगा और उसके साथ कुछ गलत काम करेगा, लेकिन असल में होता नहीं है ऐसा। उसके इरादे कुछ और ही थे। उसे क्लारा को ऐसे दर्द में देखकर बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वो उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। अपनी कार के बाहर गर्दन निकाल कर चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उसके जाने के बाद अब वो बेबस हो जाती है कि आखिर वो करे तो करे क्या। वहां हम उसकी साइड पर एक नदी को बहते हुए देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि वहां से जरूर कोई गुजरेगा, लेकिन वो कब गुजरेगा ये तो हमें पता नहीं है। कुछ ही समय के बाद रात हो जाती है और रात ऐसी जगह पे गुजारना इतना आसान नहीं है जितना दिखाया जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम थी ठंड, जो कि अब बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर लकीली क्लारा की कार में हीटर होता है, तो वो उसे ऑन कर देती है जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिल जाती है। इसके बाद वो अपने बैग को खोलती है जिसमें उसे एक हुडी भी मिल जाती है जिससे वो पहन लेती है। लेकिन इतने में काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि ये अभी जिस जगह पर फंसे हैं वो एक जंगल है और यहाँ पर रहते हैं खूंखार जानवर जिन्होंने क्लारा की स्मेल को सूंघ लिया होगा और वो किसी भी समय इनके पास आते होंगे। इसलिए क्लारा फौरन कार की हेडलाइट को ऑन कर देती है ताकि वो रोशनी को देखकर थोड़ा दूर रहे। लेकिन क्या ये आइडिया आपको सही लगा? क्योंकि रोशनी को देखकर उसकी ही तरफ और ज्यादा वो अट्रैक्ट होंगे। अब इसी तरह से डर में पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। यहाँ सबसे पहले उसका सामना होता है कुछ चींटियों से जो उसके ऊपर ही चढ़ रही थी, इसलिए वो सबसे पहले तो उन्हें ऊपर से हटाती है। इसके बाद वो अपने साथ लाए पानी को पीती है, लेकिन उसकी बदनसीबी है कि आखिरी पानी की बोतल उसके पास ही बची हुई है और खाना तो वो कब का खा चुकी है, इसलिए अब उसे क्या करना है उसे खुद पता नहीं है। अब ऐसे ही समय बीतना शुरू हो जाता है और रात से सुबह हो जाती है और सुबह से शाम, लेकिन उसे कोई होप नहीं दिख रही थी। उसने गेट खोलने की बहुत कोशिश करी, पर आगे गेट खुल भी गया तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पैर तो सीट के नीचे ही फंसा हुआ है। अब या तो कोई आकर उसके सीट को हटाए या फिर उसके पैरों को काट करके अलग करे, या उसे खुद ये काम करना होगा जिससे वो फ्री हो सके। लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कर सके। तभी वहां क्रिश्चियन वापस आता और अब उसकी हालत और भी बेहतर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका इलाज कर दिया। वो आकर स्माइल करते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहता है, पर यहाँ क्लारा तो अलग ही गुस्से में थी। वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और वो उसे बताता है
कि उसे पास में ही कॉटेज मिल गया, शायद उसमें रहने वाले लोग कहीं बाहर गए, इसलिए वो खा लिया और मैंने वहीं अपना स्टे कर लिया। अब वो अपने साथ कुछ खाना भी लेकर आता है, क्लारा को देने के लिए नहीं बल्कि खुद उसके सामने बैठकर खाने के लिए, ताकि वो और तड़पे। और यही उसके साथ भी हो रहा था। उसके बीते 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था और यहाँ उसके सामने ही बैठकर वो खाना खाकर वो वापस चला जाता है। उसे देखकर क्लारा का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसके जाने के बाद क्लारा को कार में एक पर्स मिलती है, जिसे खोलने पर उसके अंदर क्रिश्चियन का डीएल, उसे कुछ लेटर और फैमिली फोटो भी मिलती है। यानी कि इस इंसान का एक पूरा परिवार है, लेकिन वो किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये बात क्लारा को खाई जा रही थी। शायद उसे किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, क्या पता उसने ऐसे कई लोगों के साथ कर चुका होगा। अब आ जाती है दूसरी रात, जिसको काटने के लिए क्लारा को कुछ अलग करना होगा। वहाँ आसपास कुछ हिरन घूम रहे हैं, जिन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ सकते हैं। तभी उसे डैशबोर्ड पे एक लाइटर मिलता है, जिसे वो पास में ही पड़ी हुई कुछ लकड़ियों में आग लगा देती है, जिससे कि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक हीटर जलाएगी तो बैटरी खत्म हो सकती है। लेकिन यहाँ आग की वजह से उसके ऊपर कुछ चूहे दौड़ने लगते हैं और वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके गुस्से का पारा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो एक चूहे को हाथों से पकड़ लेती है और उसे अपने हाथ में ही कुचल देती है। अब इसके बाद वो क्या करेगी वो तो आपको पता चल गया होगा। उसने पिछले 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है और ऐसे में उसके पास चूहों को खाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, इसलिए वो उसे ही खा जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, जब इंसान को भूख लगती है तो वो किसी चीज को भी नहीं छोड़ता, अब चाहे वो भूख पैसे की हो या फिर खाने की। एक और सुबह आती और यहाँ पे इतने दिनों बाद क्लारा को एक होप दिखाई देती है, यानी कि उसे कुछ दूरी पर अपना फोन दिख जाता है। वो एक लकड़ी की मदद से उसे अपनी तरफ करती है, लेकिन अगर इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो गया तो कहानी में मजा नहीं आएगा। इसलिए तभी वहाँ एंट्री हो जाती है दोबारा से क्रिश्चियन की, जो उसे बताता है कि जिस फैमिली को वो कॉटेज था कल रात वो लौट आए, लेकिन उसने उन्हें बंदी बना लिया और एक रूम में बंद कर दिया है। अब उस घर में उसका पूरा राज चलता है। ये सब सुन के क्लारा हैरान थी और इसीलिए वो अपना फोन छुपा कर रखती है, लेकिन ना जाने कैसे क्रिश्चियन को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे फोन छीनना शुरू कर देता है। लेकिन क्लारा उसे नहीं देने वाली थी, वो उसे लकड़ियों से वार करती है, लेकिन क्रिश्चियन के पास एक स्क्रू ड्राइवर होता है, जिसे वो क्लारा के मुंह पर हमला करता है और आखिरकार उस फोन को ले लेता है। उसके सामने उसकी आखिरी उम्मीद भी वो तोड़ देता है। लेकिन यहाँ उसने उसे एक और उम्मीद दी थी, यानी कि वो अपने साथ एक बैग लेकर आया था जिसमें अलग अलग तरह के टूल थे और उसमें एक आरी भी थी, जिसे वो उसके पास रखकर जाने लगता है। तो क्लारा कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है ना कि इस आरी से डोर को कट नहीं किया जा सकता। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने इसे गेट को काटने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पैरों को काटने के लिए दिया है, ताकि तुम उसके बाद फ्री हो जाओ। लगता है ये बंदा रॉन्ग टंग वाले 3 फिंगर का बहुत बड़ा फैन है। लेकिन यहाँ अब क्लारा के पास कोई चारा नहीं बस, इसलिए वो एक कदम उठाती है। अब किसी आम इंसान के लिए खुद के हाथों से खुद का पैर काटना इतना आसान नहीं है, और इसी वजह से वो हार जाती है और इरिटेट होकर उस आरी को फेंक देती है। कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर क्लारा के लिए आज 9वीं रात है। इससे पहले उसने कैसे दिन काटे होंगे उसे ही पता है, लेकिन अब उसके पास पानी खत्म हो चुका है और इसीलिए जैसे सभी लोग मुसीबत में करते हैं या फिर कई दिनों से प्यासे होते हैं तो वो भी यही करते हैं। क्लारा अपना यूरिन पी लेती है और इस तरह से वो अपनी प्यास बुझाती है। कुछ देर बाद तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, जो उसके लिए एक अच्छा संकेत थी। वो पानी को इकट्ठा कर सकती थी। तभी वो रेडियो ऑन करती है, जिसमें बताया जा रहा था कि आसपास जितने भी रोड हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि तेज बारिश की वजह से रोड ब्लॉक हो चुकी हैं। इसलिए जितने भी लोग कार ड्राइव कर रहे हैं वो या तो घर चले जाएं या फिर लॉन्ग रूट को फॉलो करें। अब वो इसी उम्मीद में बैठी रहती है कि तभी ऊपर वाला उसकी सुन लेता है। वहाँ एक कार आकर रुकती है और एक आदमी टॉर्च लेकर नीचे आ रहा होता है, और यहाँ क्लारा देखती है कि वो असल में कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन ही है। जब क्रिश्चियन पास आकर देखता है तो वो हिलडुल नहीं रही थी, इसलिए वो कार के अंदर घुसता है और उसे छूने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो जाग जाती है और उसके गले को पकड़ लेती है, और उसने पहले से अपने पास एक नुकीली लकड़ी रखी हुई थी, जिसकी मदद से वो उसके गले पर वार करती है और उसकी कीज को ले लेती है, ताकि उसके ऊपर खड़ी हुई कार को वहां से आते जाते कोई देख कर या नीचे आ जाए। उसने उसकी कीज नदी में फेंक दिया था और अब क्रिश्चियन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो भागते ऊपर जाता है। लेकिन तब तक वहां पर एक शेरिफ की कार आ चुकी थी। वो आसपास देख ही रहा था कि तभी उसके पास क्रिश्चियन पहुंच जाता है। उसे झूठ कहता है कि उसकी कार खराब हो गई, इसलिए अगर वो उसे लिफ्ट दे दे। हालांकि वो पुलिस वाला अगर थोड़ी देर वहां रुकता तो शायद क्लारा को ढूंढ लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो नीचे ही चिल्लाती रह जाती है, लेकिन यहाँ ऊपर वाला उस पर मेहरबान हो जाता है। अब यहाँ बारिश तेज होने लगती है, जिस वजह से उस जगह पर उसकी कार फंसी हुई थी वहां पर पानी भर जाता है, और कीचड़ की वजह से उसकी कार घसीटते हुए उस पास वाली नदी में जा गिरती है, बहना शुरू हो जाती है। और ऐसे झटकों की वजह से क्लारा का पैर बाहर निकल आता है।
अब वो दूसरे साइड वाले गेट को खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इसमें उसे कामयाबी भी मिलती है। वो पहले तो लकड़ी की मदद से ऊपर जाती है। यहाँ से वो चलकर एक घर के पास जाती है जहाँ पर अंदर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। असल में ये वही घर था जिसके लोगों को क्रिश्चियन ने बंदी बनाया था। वो इस समय अंदर ही है, इसलिए क्लारा धीरे धीरे करके ऊपर आती है और तभी वो अंदर देखती है कि क्रिश्चियन ने उस पुलिस वाले को भी बंदी बना लिया है और उसकी आंखें निकाल रहा है। ये देखकर वो पूरी तरह से सहम जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस घर के ओनर की बेटी पर पड़ती है जिसको क्रिश्चियन ने बेड पर बांध कर रखा था। अब वो उसे बचाने के लिए चुपचाप अंदर जाती है और उसको खोलना शुरू कर देती है, लेकिन पीछे से एक क्रिश्चियन आ जाता है जिसने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यहाँ दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है और अंदर आते समय पुलिस वाले की बंदूक को उठा लिया था। अब वो उस पर तान देती है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो उस पर चढ़ जाता है। लेकिन इतने में क्लारा गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो रूम से बाहर चला जाता है और नीचे गिर जाता है और खुद के ही लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। जिसके बाद यहाँ क्लारा फौरन जूली को छुड़ाती है और बाहर आती है। यहाँ पे वो भी सेम वही करती है, यानी कि उसने उसको एक चाकू दिया था और कहा कि इससे अपने पैरों को काट लो या फिर इस ट्रैप को तोड़ लो, मर्जी तुम्हारी है। ऐसे ही मरने के लिए दोनों उसे छोड़कर वहां से चले जाते और इसी तरह से कहानी का अंत हो जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।